हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर। आज हम हिंदी ग्रामर में पर्यायवाची शब्द करेंगे जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची शब्द से कई परीक्षाओं में जैसे कि रीट, सीटेट और पीटेट आदि में पर्यायवाची शब्द के आधार पे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, तो आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी कौन सी परिभाषा होती है और कौन कौन से शब्द है जो हमारे पर्यायवाची शब्द है, और इसके कुछ हम प्रश्न भी करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान, और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द या समानार्थक शब्द। हमने पढ़ा है पर्याय का अर्थ होता है बच्चों, हमने पढ़ा है पर्याय का अर्थ होता है समान और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द या समानार्थक शब्द है जो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। इसी प्रकार हमने उदाहरण के रूप में कुछ शब्द लिए हैं, उन शब्दों को हम पढ़ेंगे, जैसे कि पावक, अनल, आग, दहन। इन शब्दों का अर्थ होता है अग्नि। बच्चों, हमने लिखा है पावक, अनल, आग, दहन। इन शब्दों का अर्थ है जो अग्नि होता है, जो हमने उदाहरण के रूप में पढ़ा है। इसीलिए इन शब्द या ये शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रभावशाली ढंग से किसी भी बात को लिखने या प्रकट करने के लिए इन पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार हमने एक लिखा है कि एक अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं बच्चों। तो कोई भी शब्द जिसके शब्द के समान कोई दूसरा शब्द हो, वह हमारा पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार एक ही अर्थ का बोध करवाने वाला शब्द भी पर्यायवाची शब्द ही कहलाता है। तो हम आज कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा है पर्यायवाची शब्द है जो निम्न है। फर्स्ट नंबर पे लिखा है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है सोम, सुधा, पीयूष, अमीय, अमी। इसी प्रकार अंग जो शब्द हमें दिया गया है, अंग शब्द के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे शरीर, काया, तन, कलेवर, गात। इसी प्रकार हम आज क्या करेंगे, अशुभ जो शब्द दिया गया है हमें, अशुभ शब्द के भी पर्यायवाची शब्द करेंगे। इसके पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, तुरंग, है, वाजी, घोटक। इसी प्रकार आनंद शब्द में दिया गया है। आनंद शब्द के भी पर्यायवाची शब्द है हर्ष, खुशी, सुख, प्रमोद, प्रसन्नता। कमल शब्द के भी पर्यायवाची शब्द होंगे पंकज, सरोज, नीरज, कज और वारिज। इसी प्रकार हमारे जो और पर्यायवाची शब्द है जो समान अर्थ वाले, वो है कपड़ा का होगा पट, वसन, वस्त्र, चीर, अंबर। नेक्स्ट हमें दिया गया है शब्द गंगा। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, सूरसरिता। इसी प्रकार चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है सोम, निशाकर, मयंक, विपु और चंद्र। तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द होंगे असी, कृपाण, खड़ंग, चंद्रहास। इसी प्रकार बच्चों हमारा जो टॉपिक पर्यायवाची शब्द है, इसके आधार पे और भी हमारे जो पर्यायवाची शब्द है जो हम यहाँ करेंगे, जैसे कि दास शब्द दिया गया है। दास शब्द के समान जो शब्द है, जैसे कि सेवक, नौकर, किक्कर, अनुचर। नदी शब्द का अर्थ है सरिता, आपंगा, तटीनी, जलमाता और तरंगिनी। पक्षी शब्द के भी समान शब्द होते हैं खंग, विहंग, नभचर और शकुंत। इसी प्रकार पुत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है सूत, बेटा, तन्य और पूत। पुष्प शब्द का होगा सुमन, फूल, कुसुम और गुल। कई परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द से हमारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जो ये पर्यायवाची शब्द है, हिंदी ग्रामर का एक बेस्ट टॉपिक है बच्चों। इससे हमारे अधिक से अधिक प्रश्न है जो पूछे जाते हैं कौन सा शब्द है, और कई ऑप्शन में हमें विकल्प दे दिए जाते हैं। उन चारों विकल्पों में से यह भी बताना होता है कि कौन सा जो हमारा शब्द है जो पर्याय शब्द नहीं है या पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी प्रकार बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द है विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित। भोरा शब्द के पर्यायवाची शब्दों के मधुप, भ्रमर, अली और मधुकर। मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द है मयूर, शिक्षा, केकी और सारंग। वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द है वात, हवा, अनिल और समीर।
इसी प्रकार हस्त शब्द का होगा हाथ, कर, बाहु, भुजा। हिमालय शब्द के पर्यायवाची शब्द है पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी और हिमवान। ये जो 4 शब्द है वो हमारे हिमालय शब्द के पर्यायवाची शब्द या समानार्थिक शब्द है। नेक्स्ट हमने प्रश्न है जो दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हल हम करेंगे। प्रश्न हमें दिया है पर्यायवाची शब्द का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रश्न दिया गया है ऊख। इस प्रश्न का देखना है कि ऊख का पर्यायवाची शब्द या समान शब्द कौन सा होगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान वाले शब्द जो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जड़ शब्द दिया गया ये हमारा अलग है, जोड़ का भी गलत है। गन्ना जो शब्द है ऊख का पर्यायवाची शब्द है और चावल एक धान के अंतर्गत आता है। ऊख, ईख, गन्ना ये हमारे ऊख शब्द के पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गन्ना जो हमें शब्द दिया गया है ये हमारा ऊख शब्द का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। सेकंड नंबर प्रश्न हमें दिया गया है बाज। बाज शब्द का देखना है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। है यह, वाजी, आशु और शेन। हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं, इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा हमारा है। तो हैया का घोड़ा, वाजी का तुरंग, आशु शब्द दिया गया है इसका भी अगला, शेन जो हमें शब्द दिया गया है ये बाज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। शेन जो शब्द है जो हमारा पर्यायवाची शब्द है बाज शब्द का। इसी प्रकार नेक्स्ट हमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया है कि कौन सा शब्द पंकज का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द है जो पंकज का पर्यायवाची शब्द है। इसके अंदर हमने लिखे हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे प्रमोद। प्रमोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है आनंद। प्योद, जलज, जलद, जलज। इस प्रकार हमें पंकज शब्द का पर्यायवाची शब्द देखना है। तो पंकज का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। जलज जो इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर द नंबर ऑप्शन है जो हमारे दिए गए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें प्रश्न दिया है अग्नि शब्द का पर्याय है। तो ए नंबर ऑप्शन पे हमें दिया है अमीय, अनिल। अनिल शब्द का अर्थ होगा हवा। सोम का पीयूष, अनिल का आग, अग्नि। इसीलिए दिए गए अग्नि शब्द का पर्याय शब्द है जो ऑप्शन नंबर द अनल है जो हमारे दिए गए प्रश्न का राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट हमें प्रश्न दिया गया है बाण का सही पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। हमें प्रश्न में नहीं जो शब्द है वह पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो हमारा बाण शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन पे दिया है सर, बी नंबर ऑप्शन पे तीर, स नंबर पे चीर और द नंबर पे अशुंग। तो हमारे बाण शब्द के पर्यायवाची शब्द है जो है वह है बाण शब्द का सर, अशुंग, तीर। ये सभी शब्द है जो हमारे बाण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। जो चीर हमें जो शब्द दिया गया है ये वस्त्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसीलिए दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा गया कि कौन सा शब्द नहीं है। तो नहीं, स नंबर ऑप्शन चीर जो शब्द है जो हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। इसीलिए स नंबर ऑप्शन हमारे इस दिए हुए प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें प्रश्न दिया गया है, लास्ट प्रश्न है इस समूह में सभी शब्द फूल के पर्याय है। पुष्प, पल्लवन, मकरंद और सुमन। ये हमारा गलत है क्योंकि इसमें हमारा एक जो शब्द है वो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी प्रकार कुसुम, मुकुल, प्रसून और पराग जो शब्द दिया गया ये भी गलत है। पुष्प, सुमन, प्रसून और सुमन ये स नंबर ऑप्शन हमारा सही है। द नंबर ऑप्शन पे दिया है सुमन, पराग, विटप, पुष्प। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो दिए गए प्रश्न का फूल शब्द के पर्यायवाची शब्द है पुष्प, कुसुम, प्रसून और सुमन। द नंबर ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है पुष्प, प्रसून। 3 नंबर ऑप्शन पे हमें दिया गया है 3 नंबर पे प्रसून और 4 नंबर पे दिया गया है सुमन। ये जो 4 शब्द दिए गए हैं हमें ऑप्शन नंबर स में ये हमारे दिए गए फूल शब्द के पर्यायवाची शब्द है। आज का जो हमारा टॉपिक पर्यायवाची था ये हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। और पर्यायवाची शब्द की सबसे पहले हमने परिभाषा की थी। तो परिभाषा है पर्याय का अर्थ होता है समान और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द, समानार्थी कहलाता है। इसी प्रकार हमने उदाहरण के रूप में अग्नि का उदाहरण लिया है। तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर हमने पर्यायवाची शब्द जो
लिखे हैं। इन्हीं पर्यायवाची शब्दों का हमने वर्णन भी किया है और पर्यायवाची शब्द के आधार पे हमने कुछ प्रश्न भी किए हैं। जैसे ऊख शब्द का पर्यायवाची शब्द है गन्ना, बाज का होगा शेयन, और पंकज शब्द का पर्यायवाची शब्द है जलज, अग्नि शब्द का होगा अनल, बाण शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा सर, अशुंग और तीर। कौन सा नहीं है वह है चीर। इसी प्रकार किस समूह में सभी शब्द फूल के पर्यायवाची शब्द है पुष्प, कुसुम, प्रसून और समर। आज का जो हमारा टॉपिक पर्यायवाची शब्द है, इसमें हमने परिभाषा और इससे संबंधित दिए गए पर्यायवाची शब्दों के आधार पे हमने कुछ प्रश्न किए। जो प्रश्न हमने किए हैं वह प्रश्न हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे। धन्यवाद बच्चों।